Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, what is the nature of motion of an object following under the action of gravity? तो हमें क्या बताना है? नेचर ऑफ मोशन बताना है किसी ऑब्जेक्ट का जो क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अंडर क्या कर रहा है, गिर रहा है। देखिए चलो बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आएगा आपका है मोशन अंडर ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट क्या आपका ग्रेविटी के अंदर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका ग्रेविटी के अंडर क्या करता है, मूव करता है। ये क्या आपका ऑब्जेक्ट है, कोई मास है, मान लीजिए एम। ये मास पे क्या लगेगा, नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के कारण लग रहा है। तो इसमें क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। जिसका एक्सेलरेशन होगा वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल जी के वैल्यू के इक्वल होगा। स्मॉल जी होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका अंडर द ग्रेविटी मूव कर रहा है, तो इसका जो मोशन होगा, ये मोशन क्या होगा, इसका स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो हम इसके मोशन को लिख सकते हैं, इसका जो मोशन होगा वो होगा आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन होगा। और क्या होगा, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर आपका जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट रहती है। तो इसे हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या फिर जी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये आपका क्या होगा, किसी भी पार्टिकल का जो अंडर फ्री फॉल करेगा, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी। तो ये क्या होगा, इस टाइप का इसका मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन का ये मोशन आपका वन डायमेंशन होगा, ये आपको सिर्फ डाउनवर्ड ही फॉल करेगा। इसमें आपका टू डायमेंशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।